हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया गया था, तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया गया है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि दो संख्याएं हैं और वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657। इसका HCF 9 दिया गया है और हमें इसका LCM निकालना है। तो जैसा कि पिछली क्लास में एक फार्मूला पढ़ा गया था कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF के गुणनफल के, तो उसी फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, या संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF लिखें, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LCM गुणे HCF। क्या लिखेंगे, LCM गुणे HCF बराबर लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। तो LCM यहाँ पे कितना है, LCM हमें निकालना है, LCM हमें ज्ञात करना है, और HCF यहाँ पे दिया गया है कितना, 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे। और संख्या कौन कौन सी दी गई है, संख्या यहाँ पर दी गई है 306 और गुणे 657। कितना दिया गया है, 306 और 657। तो अब हम क्या करेंगे, LCM बराबर 9 को पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये बटे में हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा 306 और गुणे 657 में 9 से भाग हो जाएगा। इसको हम बटे में लिखेंगे, बटे में 9। क्या लिखेंगे, बटे में 9 हो जाएगा। और 9 से इसको हम कैंसिल करेंगे 306 को, तो ये 34 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 34 और 657 का गुणा करा लेंगे। तो जो गुणा कराएंगे 34 और 657 का, तो आ जाएगा 22,338, यानी LCM कितना आ गया है, 22,338। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की पावर n को हम लिखेंगे ऐसे, 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 3 और पावर n लगा लेंगे। और अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर n और गुणे 3 की पावर n। तो हमें ज्ञात करना है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 0 पर वही संख्याएं, 0 पर वही संख्याएं समाप्त होंगी जिनके गुणनखंड में 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा। तो देखिए अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 है, यानी 2 की पावर n और 5 की पावर n अगर आ रहा है, तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था 6 की पावर n, इसमें 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 6 की पावर n जो है ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, 6 की पावर n का गुणनखंड का गुणनखंड 5 नहीं है, 5 नहीं है। 6 की पावर n का गुणनखंड 5 नहीं है, 2 तो है ही यहाँ पे, 5 ही तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 6 की पावर n का गुणनखंड 5 नहीं है। अतः अतः किसी भी, ऐसे लिखना पड़ेगा, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए n के लिए n के लिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, हो सकती है। इसी प्रकार हमें इसको लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसमें हमें व्याख्या करके इसको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, 7 गुणे में 11 गुणे 13 और प्लस में लिखेंगे 13 और एक साथ दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पे, और 7 गुणे 6 और गुणे 5 और गुणे में 4 और गुणे में 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस में 5। 7, 11 और 13 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1001 प्लस में 13 और इन सभी संख्याओं का जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5040 प्लस में लिखेंगे 5। अब इसमें जब 13 जोड़ेंगे तो 1014 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5045। तो ये भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम लिखेंगे, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्योंकि व्याख्या भी तो करना है, क्योंकि क्या लिखेंगे, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि क्योंकि ये संख्याएं क्योंकि ये संख्या पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये देखो, ये दो, एक और स्वयं के अलावा 2 से भी ये विभाज्य हो जाएगी। ये 1014 विभाज्य है, मतलब ये 2 से अधिक संख्या से विभाज्य है। ऐसे यहाँ पर भी 5045 एक और 5045 के अलावा 5 से भी तो विभाज्य हो जाएगी। तो वही यहाँ पे हमें लिखना है, क्योंकि ये संख्याएं 2 से अधिक 2 से अधिक संख्या से विभाजित 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रही है बस यही हमें लिखना है। इसमें यही हमें करना था कि अगर ये भाज्य है तो क्यों है। तो क्योंकि ये संख्याएं जो हैं 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
7 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखने में तो ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटा सा सॉल्व होगा। जैसे इसमें कहा गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक खेल का मैदान है, एक खेल का मैदान है ऐसे, और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार ऐसे ही मान लेते हैं ये हमारा पथ है। वही तो कहा गया वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को मतलब इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब वो अगर वह मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और तो कितने समय बाद पुनः यहाँ पर यानी इसी प्रारंभिक स्थान पर वह मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, केवल हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो किसका एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 18 का गुणनखंड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 3 और गुणे में 3। इसी प्रकार 12 का कितना आ जाएगा, 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4 और 4 3 12। हमें एलसीएम ही तो निकालना था, एलसीएम निकालेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम सबसे बड़ी घात इसमें 2 की पावर 2 यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 3 यहाँ सबसे बड़ी पावर 3 गुणे 3 हो जाएगा यानी 3 की पावर 2, ऐसे लिख लेंगे। और इनका जब गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हमें लिखना भी है। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अतः सोनिया और रवि, ऐसे लिखना पड़ेगा। अतः सोनिया और रवि, सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद, ऐसे लिखना है 36 मिनट बाद मिलेंगे, ऐसे लिख देना है, मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। तो प्रश्नावली 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन को पिछली क्लास में सॉल्व किया गया था, और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व किया गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व किया जाएगा।